हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि 12th क्लास फिजिक्स के प्रैक्टिकल के संबंध में एग्जामिनर द्वारा वाइवा में आप लोगों से कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं और उन सवालों का आप लोगों को क्या जवाब देना होगा ताकि वाइवा आपका अच्छे से अच्छा हो सके। स्टूडेंट, हर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि हमारा वाइवा सबसे अच्छा हो, लेकिन वाइवा उन्हीं बच्चों का अच्छा होता है जो एग्जामिनर द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके फिजिक्स के प्रैक्टिकल से संबंधित वाइवा में एग्जामिनर द्वारा कौन से सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, और उन सवालों का क्या आपको जवाब देना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, समय बचाने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चनों को, और बच्चों ये वो क्वेश्चन है बच्चों जो एग्जामिनर द्वारा, ठीक है, आप लोगों से वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बार वीडियो लेक्चर को पूरा देखेंगे, 100% पूरा वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और आपको उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो लेक्चर से बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प मिलेगी आपके प्रैक्टिकल के वाइवा में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है, वो पूछा जाता है कूलाम के नियम का सूत्र बताइए। कूलाम के नियम का सूत्र बताइए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये आपके पहले लेसन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कूलाम का नियम। ठीक है, जिसमें कूलाम के नियम का स्टेटमेंट बच्चों ये होता है। देखिए, अगर आपसे सूत्र पूछा जाए तो पहले सूत्र के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए सूत्र क्या होता है बच्चों, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। ठीक है, जहां एप्सिलॉन क्या होता है बच्चों, निर्वात अतः वायु की क्या होती है बच्चों, वैद्युशीलता होती है, जिसका मान कितना होता है बच्चों 8.85 × 10⁻⁻12 होता है। समझ में आ रहा? तो ये एप्सिलॉन का वैल्यू भी आप याद रखें। ठीक है, और जहां बच्चों ये जो आर है बच्चों, ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है। तो याद रखें, कूलाम के नियम का जो फार्मूला होता है बच्चों क्या होता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² के बराबर होता है। ठीक है, जहां F क्या बच्चों, दोनों आवेशों के भी लगने वाला वैद्युत बल है। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? अच्छा, देखिए स्टूडेंट, आपसे एक चीज पूछ जाती है कि ये जो 1/4πε0 इस फार्मूले में आ रहा है, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है। तो देखिए बच्चों, 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है मैं आपको बताता चलूँ। 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो कितनी होती है, ये होती है देखिए 9 × 10 की पावर कितनी होती है बच्चों, 9 के बराबर होती है। अगर केवल बच्चों आपसे एप्सिलॉन की वैल्यू अगर पूछ ली जाए तो ये होती है 8.85 × 10⁻12 के इक्वल होती है। दोनों वैल्यू याद रखेंगे। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9 होती है बच्चों, और एप्सिलॉन होता है निर्वात अथवा वायु की वैद्युशीलता जो होती है, इसका मान कितना होता है बच्चों 8.85 × 10⁻12 होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर आपसे सिंपली अगर बच्चों कूलाम के नियम का सूत्र पूछा जाए, ठीक है, तो क्या जवाब होगा, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² होगा। ठीक है, अच्छा, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आवेश का मात्रक बताइए। आवेश यानी चार्ज का यूनिट क्या होता है, यानी मात्रक क्या होता है। तो बच्चों आवेश का जो ऐसा ही मात्रक होता है बच्चों क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है बच्चों, कूलाम होता है। आवेश के वो छोटे मात्रक भी हैं, जैसे माइक्रो कूलाम। ठीक है, 1 माइक्रो कूलाम क्या होता है बच्चों 10⁻⁶ कूलाम के बराबर होता है। ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए। और क्या होता है, एक नैनो कूलाम होता है, ठीक है, वो 10⁻⁻9 कूलाम के बराबर होता है। एक पीको कूलाम होता है, ठीक है, वो 10⁻⁻12 कूलाम के बराबर होता है। तो आवेश का जो ऐसा ही मात्रक होता है बच्चों क्या होता है, वो कूलाम होता है। और इसके जो छोटे मात्रक माइक्रो कूलाम है, नैनो कूलाम है, और ये पीको कूलाम भी होता है। ठीक है, याद रहेगी मेरी बात। तो आवेश का मात्रक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों लोरेंज बल का सूत्र क्या होता है। लोरेंज बल का सूत्र क्या होता है, ठीक है, तो लोरेंज बल का जो बच्चों फार्मूला होता है वो होता है F = QVV sin θ। क्या होता है बच्चों, F = QVV sin θ होता है, जहाँ Q क्या बच्चों आवेश है, ठीक है, किसी कण पर, और V क्या होता है बच्चों, ये V होता है जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेट फील्ड के अंदर क्या होता है बच्चों गति कर रहा होता है। तो जिस वेलोसिटी से गति करता है ये वो वाला V है, और जो ये वाला जो V आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये बच्चों क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, और जो थीटा जो है बच्चों, थीटा है बच्चों आपका दोनों V के बीच का एंगल। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? अच्छा, तो बस आपको सिंपली आता यही पूछा जाता है, इतना डिटेल में नहीं पूछता है। इसका मतलब क्या होता है, आपसे सिंपल फार्मूला पूछा जाएगा। लोरेंज बल का सूत्र क्या होता है बच्चों, F = QVV sin θ होता है। अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए लोरेंज बल होता है क्या है, तो आप परिभाषा बच्चों ये बताएंगे कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस कण पर एक बल कार्य करता है, जिस बल को हम चुंबकीय बल अथवा लोरेंज बल कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वैसे चुंबकीय क्षेत्र के बच्चों 4 मात्रक होते हैं। ठीक है, मैं 3-4 अभी बताऊंगा अभी कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र के 4 मात्रक कौन कौन से हैं। देखिए पहला होता है बच्चों टेस्ला। क्या होता है बच्चों, टेस्ला। ठीक है, दूसरा होता है बच्चों वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा होता है बच्चों आपका गॉस। क्या होता है बच्चों, गॉस। और चौथा होता है बच्चों न्यूटन
प्रति एम्पियर मीटर होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरा? तो ये चुंबकीय क्षेत्र के मैंने 4 मात्रक बता दिए आप लोगों को, कम से कम 2 मात्रक आपको बताने होते हैं। एक टेस्ला बता दीजिए, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बता दीजिए, गॉस बता दीजिए, और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये बच्चों 4 मात्रक हुए। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा मात्रक हो गया। ठीक है, याद रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र के 4 मात्रक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण पूछा जाए तो आप बताएंगे बच्चों क्या होता है? I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। अगर आपसे प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अगर पूछ लिया जाए समीकरण, बहुत ज्यादा पूछा जाता तो होता है बच्चों, मेरे पास यहाँ जाएगा B इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। धारा के लिए क्या होता है बच्चों? I की फॉर्म में होता है, वोल्टेज के लिए V की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण होता है बच्चों B इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, अच्छा आगे बात करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है बहुत ज्यादा बच्चों, व्हीट स्टोन सेतु यानी व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या होता है बच्चों? व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत होता है बच्चों क्या होता है? P/Q बराबर R/S। जहाँ PQRS क्या होते हैं बच्चों? ये 4 प्रतिरोध होते हैं। PQRS जो होते हैं 4 प्रतिरोध होते हैं। ठीक है, जो एक चतुर्भुज की भुजाओं में ये व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, तो इसका सिद्धांत क्या होता है बच्चों? P/Q बराबर R/S। तो बच्चों ये जो सूत्र आता है ये उस कंडीशन में आता है, देखिए, क्योंकि सेतु के संतुलन की एक शर्त होती है। सेतु के संतुलन की अवस्था में चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये फार्मूला बनता है P/Q बराबर R/S, जहाँ PQRS क्या है बच्चों? ये 4 प्रतिरोध हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, अब देखिए इन PQRS में क्या होता है बच्चों? जो PQR ये 3 प्रतिरोध होते हैं बच्चों, ये ज्ञात होते हैं। जो चौथा प्रतिरोध S होता है वो तो बच्चों क्या होता है? अज्ञात प्रतिरोध होता है, ये अननोन रेजिस्टेंस होता है इनमें। ठीक है, और इसी की हेल्प से यानी व्हीट स्टोन सेतु की सहायता से हम अननोन रेजिस्टेंस का ही मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सिद्धांत याद रखेंगे P/Q बराबर R/S। ठीक है, आज समझ में आ रहा आप लोगों को? ठीक है, और PQRS क्या बच्चों? चारों क्या बच्चों? ये प्रतिरोध है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो ये क्या होता है बच्चों? E इक्वल टू कहता है, देखिए वैसे तो माइनस का होता है, नेगेटिव साइन होता है ना इसके आगे, और अगर आप परिमाणी बताएंगे तो कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है बच्चों वो कितना होता है? -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होंगे। अगर माइनस नहीं बोलोगे तब भी चलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है बिल्कुल सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर बच्चों नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पर बच्चों ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन के लिए बच्चों प्लस रहता है, क्या रहता है बच्चे? प्लस रहेगा। ठीक है, परिमाण बच्चों यही रहेगा इलेक्ट्रॉन के लिए भी और प्रोटॉन के लिए भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बच्चों? लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं? ठीक है, लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं बच्चों? लॉजिक गेट जो होते हैं, मूल लॉजिक गेट जो होते हैं बच्चों 3 होते हैं। एक होता है बच्चों आपका और गेट, दूसरा होता है एंड गेट, तीसरा होता है नोट गेट। ठीक है, इन दोनों के अलावा बच्चों 2 यूनिवर्सल गेट हैं जिसको हम नोर गेट कहते हैं, और क्या होता है बच्चों? हम उसको नैंड गेट कहते हैं। तो याद रखें, आपसे केवल लॉजिक गेट के बारे में पूछा जाए तो लॉजिक गेट बच्चों कितने होते हैं? 3, और गेट, एंड गेट और नोट गेट। ठीक है, और अभी 2 गेट और हैं बच्चों, लेकिन वो ये लॉजिक क्या है बच्चों? मूल लॉजिक गेट नहीं है। ठीक है, वो इन गेटों की हेल्प से बनाए जाते हैं। कौन कौन से? एक नोर गेट और एक नैंड गेट। समझ में आ रहा है? तो कुल मिला के आप लॉजिक गेट, जो मूल लॉजिक गेट होते हैं बच्चों वो 3 ही होते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, और बाकी जो 2 मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या होते हैं बच्चों? इन्हीं गेटों की हेल्प से वो प्राप्त किए जाते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरे बात? जिनको हम यूनिवर्सल गेट या सार्वत्रिक गेट कहते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखिए? ओम का नियम बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ओम का नियम क्या होता है? तो ओम के नियम का सूत्र क्या होता है? क्या देखिए क्या होता है बच्चों? R इक्वल टू कहता है B/I होता है, जहाँ R क्या बच्चों? प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, प्रतिरोध का मात्रक भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे आवेश का मात्रक पूछा जाता है ना, वैसे प्रतिरोध का मात्रक पूछते हैं। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों? क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? R इक्वल टू B/I होता है। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 लगाएंगे, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर जो का जो सिद्धांत है जो करता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर। याद रखें, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। एक क्वेश्चन बच्चों आपसे ये पूछा जाता है, जो ट्रांसफार्मर होता है वो AC करंट के लिए यूज होता है कि DC करंट के लिए यूज होता है? तो याद रखना, ट्रांसफार्मर बच्चों AC करंट के लिए यूज होता है, DC करंट के लिए यूज नहीं होता है। AC मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे घरों में आने वाला करंट है। याद रखेंगे इस चीज़ को। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है, एक बात। दूसरी बात, ये AC करंट के लिए यूज होता है, DC करंट के लिए यूज नहीं होता है।
समझ में आ रहा है? तो इस चीज़ को याद रखेंगे, ओम के नियम का फार्मूला याद रखेंगे, R इक्वल टू बी अपॉन आई। आर क्या बच्चों प्रतिरोध है, बी क्या वोल्टेज है और आई क्या करंट है। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है बच्चों, ओम होता है। ठीक है, इस फार्मूले से देखें तो वोल्ट प्रति एम्पियर भी हो जाएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन वोल्ट प्रति एम्पियर को ही बच्चों हम क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया, जो एग्जामिनर द्वारा आपने प्रैक्टिकल में जो भी टॉपिक तैयार किया है उससे तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, लेकिन उससे अलग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों वो कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो अपने टॉपिक के साथ साथ बच्चों जो भी टॉपिक आपने प्रैक्टिकल में तैयार किया उसके साथ साथ बच्चों इन क्वेश्चन को भी याद जरूर करके जाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।